एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 24 साल है। जिसकी उम्र 20 साल है वो कमाता है, दुकान पे बैठता है, कमा कमा कर लाता है और अपनी माँ को खिलाता है, अपनी माँ को पिलाता है। माँ बीमार होती है तो अपने माँ का इलाज कराता है। और जो 24 साल का बेटा है उसको फालिज मार गई है, उसका पैर बेकार है, उसका हाथ बेकार हो चुका है, वो जबान से बोल भी नहीं पाता है, बिस्तर पर लेटा है, वो उठ भी नहीं पाता है, वो रीढ़ की हड्डी भी उसकी बेकार हो चुकी है, वो अपने से करवट नहीं बदल पाता है, वो अपने से पेशाब नहीं कर पाता है, वो अपने से लेटरिन नहीं कर पाता है, वो अपने से खा नहीं पाता है। मेरे भाइयों, इस माँ के 2 बेटे हैं, एक कमा कर लाता है जो अपनी माँ को खिलाता है पिलाता है, और एक बेटा बिस्तर पर बैठा हुआ है जो बेकार है। और डॉक्टर ने कहा जब तक जिंदा रहेगा अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसकी खिदमत करो, ये किसी काम का नहीं है, लायक नहीं है। हाँ, नालायक है। नालायक का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कमजोरी है, नालायक का मतलब ये है कि अब वो किसी काम के लायक नहीं रहा है, न कमा सकता है, न मेहनत कर सकता है, न वो कमा कर लाकर अपनी माँ को पाल सकता है, बल्कि वो खुद बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है, उसकी शादी भी नहीं हुई है। ईमानदारी के साथ बताइए, ये माँ अपने इन दोनों बेटों में से किसको अपने पास रखेगी और किसको घर से भगा देगी या किसको घर से निकाल देगी? क्या आप ये समझते हैं जो 24 साल का बेटा माँ पर बोझ है, भाई पर बोझ है, अपनी बहनों पर बोझ है, क्या ये माँ के ऊपर भी बोझ है? क्या माँ इस 24 साल के बेटे को अपने घर से बाहर निकाल देगी? क्या इसको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगी? वो बेटा दस्तरखान पर अपने आप बैठ भी नहीं सकता है, जब तक माँ लुकमा तोड़कर उसके मुंह में न डाले वो खा नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, वो उठ नहीं सकता है, वो लेटरिन और पेशाब और पायखाना भी करने नहीं जा सकता है। मेरे भाइयों, जरा बताओ, माँ किस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करेगी, उस 20 साल वाले बच्चे से या 24 साल के बच्चे से, उस कमाने वाले से या बिस्तर पर लेटे हुए आदमी से, लड़के से? मेरा जवाब यह है कि माँ को जो प्यार, जो मोहब्बत उस 24 साल के बच्चे से होगा वो 20 साल के लड़के से नहीं होगा। हालांकि वो खिला रहा है, पिला रहा है, कमा कर ला रहा है, इलाज भी करा रहा है, लेकिन माँ उस 20 साल के लड़के को लेटरिन के लिए नहीं ले जाएगी, उसको अपने हाथ से रोटी का लुकमा उसके मुंह में नहीं डालेगी, उसका पेशाब और पायखाना भी साफ नहीं करेगी। मेरे भाइयों, लेकिन माँ 24 साल के बच्चे के पास आएगी, इसके ऊपर हाथ भी फेरेगी, इसके मुंह से अगर थूक निकल रहा है तो अपने दुपट्टे से, अपने ओढ़नी से, अपने कपड़े से अपने बेटे का थूक भी साफ करेगी। यहाँ तक कि अगर बेटे ने कह दिया पेशाब तो बर्तन भी लाएगी, लेकिन बेटा 24 साल का, लेकिन बेचारा कमर बंद नहीं खोल सकता है, पैंट नहीं उतार सकता है, लुंगी तक हाथ नहीं ले जा सकता है। माँ उसका कपड़ा भी उतारेगी, उसको पेशाब भी कराएगी और पेशाब के बाद उसकी शर्मगाह को धोएगी भी। अगर इसने कह दिया कि मुझे लेटरिन लग रही है, इस माँ को बर्तन लाना पड़ेगा, अपने बेटे को लेटरिन भी कराएगी और उसकी गंदगी को साफ भी करेगी, उसके कपड़े भी धोएगी और उसकी लेटरिन की जगह साफ भी करेगी। इस माँ को कोई शर्म नहीं आएगी, अगरचे उसका बेटा 24 साल का है। माँ के अंदर उस तंदुरुस्त और सेहतमंद लड़के से ज्यादा इस अपाहिज लड़के से जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत किसने पैदा की है? ये मोहब्बत कहां से आई है? ये मोहब्बत का जरिया क्या है? ये मोहब्बत कहां से पैदा हुई है? माँ के अंदर ये दर्द किसने पैदा किया है? माँ के अंदर इस बच्चे की मोहब्बत किसने डाली है? जबकि जानती है
कि ये बच्चा मेरे किसी काम का नहीं है। अगर इस बच्चे को मौत भी आ गई तो मां रोएगी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि इस मां के अंदर ये मोहब्बत किसने पैदा की है। ये वही अल्लाह की जात है। इतनी नियामतें हैं कि आप उन नियामतों को गिन नहीं पाओगे। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरे बंदो, अगर मेरी नियामतों को गिनना चाहो, मेरे बंदो अगर मेरी नियामतों को शुमार करना चाहो, तो तुम मेरी नियामतों को गिन नहीं सकते, मेरी नियामतों को शुमार नहीं कर सकते। खुलासा कलाम ये कि अल्लाह की नियामतें बहुत ज्यादा हैं, हमें उन नियामतों की कद्र करनी